हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉम शिक्षा इन्फोटेक। मैं विनायक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेशन नंबर 7 अबाउट लिनक्स सीरीज यूज़र मैनेजमेंट पार्ट 2। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्विक रिकॉल करा दूं कि जो पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, इट वाज ऑल अबाउट बेसिक यूज़र मैनेजमेंट, जिसमें हाउ टू क्रिएट द यूज़र हमने देखा था। देन ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है, और ग्रुप के साथ साथ जो यूज़र हम लोग क्रिएट करते हैं बेसिकली उस यूज़र को कैसे लॉगिन करना है। ओके, तो कुछ कमांड्स हम लोगों ने देखी थी, मैं उसको आपको एक रिकॉल करा दूँ। फ्यू बेसिक कमांड अबाउट यूज़र मैनेजमेंट। द फर्स्ट कमांड वाज यूज़र ऐड टू क्रिएट द न्यू यूज़र। जैसे जो यूज़र आपको क्रिएट करना है वो उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कमांड में। देन वी हैड सीन कमांड दूसरा कि किसी यूज़र को अगर आपको पासवर्ड सेट करना है, हाउ टू सेट अ पासवर्ड टू द लिनक्स यूज़र। कमांड था पास WD स्पेस यूज़र नेम, और फिर आप इसके नीचे यहाँ पे उसका पासवर्ड मेंशन कर सकते हो इस तरह से। फिर हम लोगों ने कुछ कमांड्स देखी थी जिसमें आप ग्रुप ऐड कर सकते हो। द कमांड वाज ग्रुप ऐड एंड द ग्रुप नेम वट एवर यू वांट टू मेंशन, जैसे IT है, HR है, सेल्स है, ऐसे अलग अलग ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, उस तरह से आप ग्रुप बना सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट कमांड हम लोगों ने देखा था कि किसी यूज़र को आपको लॉगिन करना है फ्रॉम द टर्मिनल CLI, तो आप SU स्पेस हाइफन स्पेस उस यूज़र का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। SU का मतलब होता है स्विच यूज़र, और स्पेस हाइफन्स करके आप जिस यूज़र से लॉगिन करना चाहते हो तो उस यूज़र्स का जो भी लॉगिन है वो यहाँ पे हो जाता है। तो आपका टर्मिनल का सिंटैक्स कुछ ऐसा आएगा, वंस यू विल बी लॉगिन जॉन @ जो भी आपका होस्ट नेम रहेगा, लोकल होस्ट $, एंड डॉलर प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यूज़र मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ चीज़ें देखी थी, और उसमें कुछ चीज़ें जो स्पेशली हमें हमारे लिए जानना ज़रूरी है। बस जैसे कि हम लोगों ने 2 फाइल के बारे में डिस्कस किया था। द वन फाइल इज़ इनसाइड ऑफ /etc/passwd। ये एक फ़ाइल होता है जिसके अंदर यूज़र का एंट्री होता है, यूज़र अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं। और दूसरा एक फाइल हम लोगों ने देखा था /etc/ग्रुप। ये जो फाइल है इसके अंदर हमें ग्रुप का इन्फॉर्मेशन जो है कि हमारे लिनक्स सिस्टम के अंदर कौन से ग्रुप एग्जिस्ट है, इनका इन्फॉर्मेशन भी मिलता है। तो दोनों फाइल को आप कैट या हेड या टेल से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इस तरह से ये जो 2 फाइल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आइए आज के सेशन में हम लोग यूज़र मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ और ज़्यादा डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि लिनक्स में यूज़र किस तरह से मैनेज किया जाता है। ओके, तो आज हमें जो समझना है सबसे पहले ये जो फाइल है हमारा, ओके, द इम्पॉर्टेंट फाइल इज़ कि ETC के अंदर passwd एक फाइल है। ओके, इस फाइल में क्या क्या एंट्रीज की जाती है, या इस फाइल में जो एंट्रीज बनती है यूज़र ऐड करने के बाद उन एंट्रीज को हमें समझना है। तो आइए टर्मिनल पे चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज़ CentOS, और CentOS में जो फाइल है आपका cat/etc/passwd, ये फाइल आपको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। इस फाइल को जब हम लोग कैट से या हेड या टेल से ओपन करते हैं तो इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट में बॉटम साइड में जो भी यूज़र हम लोग ने क्रिएट किए हुए हैं, जैसे मेरे सिस्टम में भी वैग्रेंट है या कॉम शिक्षा यूज़र है, तो हमें अब ये जो फाइल है इसके हर एक लाइन के सिंटैक्स को समझना है कि यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है। ये हमें क्यों समझना है, बिकॉज हम लोग जो यूज़र मैनेजमेंट लिनक्स में करना चाहते हो तो यहाँ पे जो एंट्रीज़ है हर एक एंट्रीज़ का अपना अपना अलग से वैल्यू है, अलग अलग उसके यूजेस हैं। तो हमें ये चीज़ समझना है कि इस passwd फाइल के अंदर जो भी चीज़ें एंट्रीज़ है इन एंट्रीज़ को समझना है। तो यहाँ पे देखोगे आप टोटल 7 फील्ड्स मेंशन, 7 फील्ड है, और हर एक फील्ड आपका कोलन से सेपरेटेड किया गया है। एज यू कैन सी इन दिस लास्ट लाइन कॉम शिक्षा, उसके बाद एक कोलन दिया गया है, उसके बाद X है, उसके बाद फिर कोलन दिया गया है। तो ऐसे टोटल 7 फील्ड है जो कोलन से सेपरेटेड है। तो आइए हम लोग इस कोलन को या इस passwd फाइल के 7 जो फील्ड है इन फील्ड को पहले अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए किसी भी लाइन से पहले जो पहला वर्ड है, फर्स्ट फील्ड है, इट इज़ अबाउट द यूज़र नेम ऑफ दैट यूज़र। ओके, तो कॉम शिक्षा है यहाँ पे लास्ट लाइन में, उसके ऊपर आप देखते हो तो वैग्रेंट है, ये वैग्रेंट है। ओके, तो वैग्रेंट यूज़र है या कॉम शिक्षा यूज़र है। बेसिकली द फर्स्ट फील्ड इज अबाउट यूज़र नेम। यूज़र नेम के बाद अगर आप कोलन के बाद देखोगे क्या है ना, यहाँ पे X लिखा हुआ है, X। ओके, हर एक यूज़र के सामने X लिखा हुआ है। तो X बेसिकली क्या है, ये उस यूज़र का इंक्रिप्टेड पासवर्ड है। ओके, ध्यान से समझिएगा, X इज एन इंक्रिप्टेड पासवर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर यूज़र। ये हुआ सेकेंड फील्ड।
थर्ड फील्ड जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक नंबर मेंशन है 1007 है, या इस वैगनर के केस में 1000 है। ये जो पहला नंबर है, ओके, जो दिख रहा है आपको नंबर, दिस नंबर इज अ यूआईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर यूजर। अब यूआईडी क्या होता है, आपको पता होगा कि सिस्टम जो है वो नंबर्स को समझता है, ना कि नाम को। तो जो कॉम शिक्षा यूजर है हमारे लिए वो कॉम शिक्षा है, बट सिस्टम के लिए वो 1007 है। सिस्टम उसको नंबर से समझता है, दैट मीन्स हर एक यूजर को एक यूआईडी असाइन किया जाता है, ओके। वो यूआईडी जो है कॉम शिक्षा यूजर का वो है 1007। तो ये जो है थर्ड फील्ड है इस फाइल की या इस लाइन की। थर्ड फील्ड में यूजर का यूआईडी मेंशन किया गया है। उसके बाद फिर कोलन के बाद एक और एक नंबर आप देख सकते हो जो कि सिमिलर है, यूआईडी से ही मिलता जुलता है। तो ये जो फोर्थ फील्ड है इस फाइल की, इस लाइन की, ये है जीआईडी, ग्रुप आईडी बेसिकली। तो पहला फील्ड है यूजर नेम, सेकंड फील्ड इज द इंक्रिप्टेड पासवर्ड, थर्ड फील्ड जो है वो उस यूजर का यूआईडी है, फोर्थ फील्ड जो है वो उस यूजर का ग्रुप आईडी है, ग्रुप का नंबर है। अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये यूआईडी और जीआईडी सेम क्यों है, तो इसको भी मैं आगे क्लियर करूंगा, ओके, इन अ ग्रुप डिस्कशन। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखो आप दो कोलन यहाँ पे दे सकते हो जो कि एम्प्टी है, दैट मीन्स कि कोलन के बीच में का एक वैल्यू जो है एम्प्टी है, ओके, वहाँ पे वो चीज़ मेंशन नहीं किया गया। तो बेसिकली हम लोग इसको कहेंगे फिफ्थ फील्ड, पांचवी फील्ड। ये 5 नंबर का जो फील्ड है यहाँ पे आप यूजर के लिए कमेंट मेंशन कर सकते हो। कमेंट क्या होता है, बेसिकली आप यूजर का निकनेम सेट कर सकते हो, या उस यूजर के रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन तो वो आप सेट कर सकते हो। तो फिफ्थ फील्ड जो है ये कमेंट है उस यूजर का, ओके। आपको मैं बता दूं कि जो रूट यूजर है, रूट यूजर का इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपको फील्ड भी फिलअप मिलेगा। सी, तो फर्स्ट फील्ड इज यूजर नेम, सेकंड फील्ड इज सेम एज योर इंक्रिप्टेड पासवर्ड, थर्ड फील्ड यूआईडी, फोर्थ फील्ड जीआईडी, और पांचवा फील्ड है रूट। यहाँ पे कमेंट में भी रूट ही मेंशन किया गया है, ओके। तो जो नेक्स्ट है सिक्स्थ फील्ड, ओके, छठा फील्ड जो है ये स्लैश रूट है। इसका मतलब छठे फील्ड में उस यूजर का होम डायरेक्टरी मेंशन किया गया है, ओके। होम डायरेक्टरी क्या होता है, जो यूजर लॉगिन किया जाएगा उस यूजर को बेसिकली जो उसका होम प्रोफाइल रहेगा वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो 6 फील्ड में आप रूट के केस में देख सकते हो कि स्लैश रूट है, दैट मीन्स कि रूट का जो होम डायरेक्टरी है, होम प्रोफाइल, वो स्लैश रूट के अंदर है। जबकि नॉर्मल यूजर अगर आप देखोगे कॉम शिक्षा के केस में, तो कॉम शिक्षा का जो 6th फील्ड है वो स्लैश होम स्लैश कॉम शिक्षा है। आपको याद होगा हम लोगों ने फाइल आर्किटेक्चर में भी डिस्कस किया था कि रूट जो है स्लैश रूट, वो रूट यूजर का होम डायरेक्टरी होता है, जबकि स्टैंडर्ड यूजर का होम डायरेक्टरी जो होता है वो स्लैश होम स्लैश के अंदर होता है। तो कॉम शिक्षा का जो 6th फील्ड है वो आपका कॉम शिक्षा यूजर का होम डायरेक्टरी है, जो कि स्लैश होम स्लैश कॉम शिक्षा के अंदर है। और उसके बाद कोलन के बाद सबसे जो लास्ट जो आप देख रहे हो, इट इज़ अ लॉगिन शेल ऑफ दैट यूजर। लॉगिन शेल जो है स्लैश बिन स्लैश बैश है, और रूट का भी अगर आप देखोगे लॉगिन शेल जो है वो स्लैश बिन स्लैश बैश ही है। तो इसी चीज़ को और एक बार मैं थोड़ा सा इजी मोड पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जो पासवर्ड फाइल है, ओके, बेसिकली फाइल है आपका स्लैश etc के अंदर, इसके लिए इसको स्लैश etc लिखा जाता है, और उसके बाद ये फाइल है आपका passwd। तो इस फाइल के हमें 7 फील्ड डिस्कस करना है। देखो सबसे पहले अगर हम लोग रूट के बारे में मेंशन करते हैं तो रूट का लाइन कुछ ऐसा था। पहला फील्ड उसका यूज़र नेम था, उसके बाद कोलन है, उसके बाद x इज इंक्रिप्टेड पासवर्ड ऑफ दैट यूज़र, मतलब रूट का इंक्रिप्टेड पासवर्ड है। यहाँ पे एक नंबर है जो कि यूआईडी है रूट यूज़र का। उसके बाद और एक नंबर यहाँ पे आपको दिखेगा, इट विल बी द जीआईडी ऑफ दैट यूज़र, रूट का ग्रुप आईडी है। उसके बाद का जो 5वां फील्ड है वो है कमेंट, इस यूज़र के बारे में जो भी चीज़ें मेंशन की है तो वो रूट है। एंड जो 6th फील्ड है, 6th फील्ड इज अबाउट द रूट यूजर्स होम डायरेक्टरी, कि रूट यूजर का होम डायरेक्टरी कौन सा रहेगा। एंड फाइनली 7th फील्ड जो है वो उसका लॉगिन शेल है, जैसे कि बीन बैश। तो फर्स्ट फील्ड है यूजर नेम, सेकंड फील्ड है इसका इंक्रिप्टेड पासवर्ड, देन थर्ड फील्ड जो है ये उसका यूआईडी है, फोर्थ फील्ड जो है इट इज़ अ जीआईडी, फिफ्थ फील्ड जो है 5वां फील्ड ये है उसका कमेंट, आप उसको कह सकते हो, या कुछ लोग उसको यूज़र का रियल नेम भी कहते हैं इफ इट इज़ मेंशन। 6th फील्ड जो है, 6th फील्ड उस यूज़र का लॉगिन डायरेक्टरी है, या इसको आप होम डायरेक्टरी कह सकते हो, यूज़र का होम डायरेक्टरी, लॉगिन डायरेक्टरी। या जो लास्ट फील्ड है 7th फील्ड स्लैश बीन स्लैश बैश, ये हुआ उस यूज़र का लॉगिन शेल।
तो आई होप कि अब ये चीज़ें शायद सुनने में नए लग रहे हो, अजीब लग रहे हो कि ये यूआईडी जीआईडी क्या है। बेसिकली क्या होता है ना कि किसी भी यूज़र को जब हम लोग लिनक्स में लॉगिन करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है उस यूज़र पे इम्पैक्ट करती है। जैसे उसका होम डायरेक्टरी आप चेंज कर सकते हो, लॉगिन शेल चेंज कर सकते हो, यूआईडी जीआईडी चेंज कर सकते हो, कमेंट चेंज कर सकते हो। और ये सब चेंजेस करना क्यों है? अगर हमें उस यूज़र को अलग अलग तरीके से यूज़ करना है, यूज़र में कुछ चेंजेस करना है, तो हम लोग ये सब चीज़ें आगे चेंज करने वाले हैं। इसी के लिए ये PassWD के जो 7 सिंटैक्स है, ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ताकि आगे जब हम लोग यूज़र मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे तो आपको इन चीज़ों का ज़रूर वहाँ पे हेल्प लगेगा। ठीक है। सो अब ये जो 7 फील्ड है PassWD की, ओके, ये आपको अगर समझ आ गई हो तो लेट्स मूव अहेड यूज़र मैनेजमेंट में ही। अब हम लोग अब तक जो भी यूज़र क्रिएट कर रहे थे, यूज़र ऐड कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल कमांड हम लोगों ने देखा था, यूज़र ऐड कर दो और यूज़र का नाम मेंशन कर दो तो यूज़र ऐड हो जाता है। बट व्हाट इफ कि अगर मुझे यूआईडी जीआईडी जो भी हम लोगों ने 7 फील्ड देखी उस यूज़र रिलेटेड, वो अगर मैं चाहता हूँ कि यूज़र ऐड करते वक्त ही मैं सेट कर दूँ। जैसे कि लेट मी गिव एन सिंपल एग्जांपल कि ये जब मैंने कमांड चलाया तो जॉन का एंट्री देखिए कैसा हुआ होगा। वो जो PassWD फाइल है उसके अंदर आप देखोगे तो जॉन का एंट्री आपको लास्ट लाइन ऐसा कुछ मिलेगा कि जॉन यूज़र है, उसका लेट सपोज यूआईडी 1001 आता है, जीआईडी भी 1001 आता है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आपका एक एन्क्रिप्टेड पासवर्ड भी आएगा जॉन के बाद। देन यूआईडी जीआईडी के बाद जो उसका रियल नेम है, कमेंट है, वो एम्प्टी रहेगा। ठीक है। फिर उसका जो होम डायरेक्टरी है इट विल बी लाइक /home/john, ये बाय डिफॉल्ट उसका होम डायरेक्टरी बन जाता है। एंड द लास्ट फील्ड अगर आप देखोगे उस यूज़र का तो वो आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा /bin/bash, जो कि उसका लॉगिन शेल है। अब हमें यूज़र ऐड करते वक्त ही कुछ चेंजेस करना है। ओके, जैसे अगर आप हैरी बनाओगे तो हैरी का भी सेम डिटेल रहेगा। ठीक है, उसका होम प्रोफाइल भी बाय डिफ़ॉल्ट सेम आएगा, लॉगिन शेल भी बाय डिफ़ॉल्ट सेम आएगा। बट अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो ये जो कमांड है यूज़र ऐड, इसके साथ हमें कुछ ऑप्शन यूज़ करना पड़ेंगे। कौन से, आइए देखते हैं वन बाय वन। तो अब मैं जो यूज़र ऐड करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसका जो यूआईडी है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम उसको असाइन कर रहा है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट यूआईडी उसको असाइन नहीं होना चाहिए, वो यूआईडी जो मैं चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे जो यूज़र बनाना है अब हैरी, वो मैं बनाना चाहता हूँ पर्टिकुलर यूआईडी से। ओके, तो मैं यहाँ पे -u करता हूँ। ओके, हाइफन इज द ऑप्शन ऑफ एवरी कमांड। तो यूज़र ऐड स्पेस -u और मैंने यूआईडी उसको मेंशन किया जैसे 1050 और फिर यूज़र ऐड कर दिया, यूज़र का नाम जो भी है हैरी। तो अब क्या होगा, हैरी क्रिएट हो जाएगा, बट उसका जो यूआईडी है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम जनरेटेड नहीं रहेगा, जबकि हम लोगों ने जो मेंशन किया है 1050 ये रहेगा। तो आइए इसी चीज़ को हम लोग एक बार प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनल है और हम लोग एक यूज़र अब ऐड करने जा रहे हैं। यूज़र ऐड स्पेस अगर मैं सिर्फ हैरी कर दूँ, ओके, तो क्या होगा कि हैरी यूज़र बन जाएगा विद बाय डिफ़ॉल्ट यूआईडी। बट मैं चाहता हूँ कि यूआईडी जो मैं सेट करूँ वो हो, उसके लिए हमें -u का ऑप्शन यूज़ करना होगा। यूज़र ऐड स्पेस -u और जो भी यूआईडी हम सेट करना चाहते हैं लाइक 1050 उसको आप एंटर कर दो। उसके बाद जब आप चेक करोगे लाइक टेल स्पेस -1 स्पेस /etc/passwd, टेल मतलब लास्ट लाइन और -1 मतलब हम लोग सिर्फ लास्ट का एक लाइन ही देखना चाहेंगे। फाइल है etc/passwd का। तो जब आप एंटर करोगे देखो हैरी यूज़र बन गया है। ओके, क्योंकि यूज़र ऐड का हम लोगों ने कमांड चलाया था। और यूआईडी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यूआईडी इज सेम जैसा हम लोगों ने इसको सेट किया था। और अगर आप यूआईडी सेट नहीं कर दोगे तो क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट यूआईडी सिस्टम जनरेट कर देता है उसके लिए। तो अब ये एक चीज़ हम लोग समझते हैं कि जो यूआईडी है, ओके, 1050 हैरी का, जीआईडी भी उसका सेम क्यों आ रहा है। ओके, तो इसका रीज़न अगर आप देखोगे लिनक्स में जब भी आप कोई कमांड चलाते हो, ठीक है, यूज़र ऐड करते हो, तो बेसिकली होता क्या है, यूज़र ऐड करते वक्त वो यूज़र अपने खुद के नाम का एक प्राइमरी ग्रुप भी क्रिएट कर लेता है अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे आपने यूज़र जॉन बनाया, जॉन का ग्रुप भी बन जाता है अपने आप, और इस ग्रुप को आप क्या कहोगे, बेसिकली प्राइमरी ग्रुप कहोगे। दैट मीन्स हर एक यूज़र का अपना खुद का ही प्राइमरी ग्रुप होता है और वो यूज़र अपने ही ग्रुप का मेंबर होता है। तो
इसी के कारण जो UID होता है बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र का, वो आपके GID के जैसा ही या GID सेम उसका होता है। मतलब अगर UID 1001 है तो GID भी 1001 रहेगा। ऐसा नहीं कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वी कैन चेंज इट लेटर, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो UID होता है वही GID होता है। और ये क्यों होता है, रीज़न उसका ये है कि हर यूज़र, जैसे कोई यूज़र यहाँ पे क्रिएट होता है, वो यूज़र अपने ही ग्रुप का मेंबर होता है, ओनर या अब इसको मेंबर कहोगे, ठीक है, मेंबर ऑफ आवर ओन ग्रुप। तो जब भी आप कोई यूज़र बनाते हो वो अपने ही ग्रुप का प्राइमरी मेंबर होता है। यही रीज़न है कि जो UID है वो और GID आपका सेम होता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। तो आगे जाके हम लोग UID भी अलग से रख सकते हैं, GID भी अलग से रख सकते हैं, ये बात अलग है, ओके। बट अभी के लिए आपको बस ये समझना है UID एंड GID आर बोथ वाई दे आर सेम, बिकॉज कि हर एक यूज़र अपने ही प्राइमरी ग्रुप का मेंबर होता है। अभी प्राइमरी ग्रुप क्या है, इसको अगर हमें थोड़ा सा और डिटेल में समझना है तो ये भी समझना होगा कि सिस्टम में दो तरीके के ग्रुप होते हैं, ओके। जो ग्रुप होता है इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, जो यूज़र के साथ साथ क्रिएट हुए जा रहे हैं, ठीक है। कि जैसे आपने जॉन बना लिया तो जॉन का भी ग्रुप बन गया, हैरी बना लिया हैरी का भी ग्रुप बन गया, ओके। तो ये प्राइमरी ग्रुप्स, ये अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जब आप यूज़र क्रिएट करते हो तभी प्राइमरी ग्रुप भी क्रिएट हो जाते हैं। दूसरे जो ग्रुप है इसको सेकेंडरी ग्रुप कहा जाता है। सेकेंडरी ग्रुप दैट मीन्स कि इसको इंटेंशनली बनाया जाता है, कि जैसे आपने बनाया IT या फिर बनाया आपने HR या फिर बनाया आपने सेल्स, ओके। तो दीज आर द ग्रुप्स, इनको सेकेंडरी ग्रुप कहा जाता है। आगे जाके फिर आप जॉन यूज़र को IT ग्रुप में ऐड कर सकते हो या हैरी यूज़र को सेल्स ग्रुप में ऐड कर सकते हो। इस तरह से आप अलग अलग यूज़र को अलग अलग ग्रुप में भी ऐड कर सकते हो। अभी के लिए बेसिकली आपको ये समझना है कि जो यूज़र आप क्रिएट करते हो वो यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट अपने ही प्राइमरी ग्रुप का मेंबर होता है, ओके। तो ये चीज़ अगर आप हमें कंफर्म करना है तो हम लोग एक बार वो फाइल चेक कर लेते हैं जो ग्रुप फाइल है, ओके। रिसेंटली अब हम लोग जॉन और हैरी दो यूज़र बनाए हुए, और अगर हम लोग जो आपका फाइल है ग्रुप फाइल, उस ग्रुप फाइल को अगर देखते हैं /etc/ग्रुप, तो अब ये समझ जाओगे कि यहाँ पे देखो हैरी का भी जो है ग्रुप मेंशन किया गया है, ओके। या कॉम शिक्षा नाम का भी ग्रुप है। फाइल जो है वो ग्रुप फाइल है तो इसमें ऑब्वियसली ग्रुप का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बट हमने ना हैरी नाम का ग्रुप बनाया ना कॉम शिक्षा नाम का ग्रुप बनाया, फिर भी इसके अंदर वो यहाँ पे मेंशन है। दैट मीन्स दीज आर द प्राइमरी ग्रुप्स। ये जब उन्होंने यूज़र बनाए थे उसी वक्त ये प्राइमरी ग्रुप भी क्रिएट हो गए थे। तो अब हम जो सेकेंडरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप बनाएंगे और ये भी चीज़ समझेंगे कि किसी भी ग्रुप में किसी भी यूज़र को कैसे ऐड किया जाता है। मानो मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है IT, ओके। और अब IT में मुझे कुछ यूज़र ऐड करना है, जैसे जॉन है, हैरी है या एनी अदर यूज़र। तो ये क्यों करना है, ये एक्टिविटी क्यों करना है, बेसिकली आगे हम लोग देखेंगे कि जो भी परमिशन होती है लिनक्स की या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की, इन परमिशंस को या स्पेशली फॉर सिक्योरिटी रीज़न आपको ग्रुप मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि सेकेंडरी ग्रुप कैसे बनाया जाता है। ऑलरेडी हमारे पास एक कमांड है, आपको याद होगा एक कमांड हम लोगों ने शायद यूज़र मैनेजमेंट के शुरू में ही देखा था। कमांड इज़ वेरी सिंपल, कमांड इज़ ग्रुप ऐड एंड ग्रुप नेम, जैसे IT है या इवन HR है, सेल्स है, आप इनको ऐड कर सकते हो। तो ये कमांड मैं अपने टर्मिनल पे फायर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कमांड वॉज ग्रुप ऐड एंड लेट्स सपोज IT आई एम गोइंग टू ऐड, देन मैं HR ग्रुप भी बना लूँ। और ये ग्रुप बने हैं या नहीं इनको चेक करने के लिए आपको जो आपका फाइल है, जो ग्रुप फाइल है उसको चेक करना होगा। जैसे -5 etc ग्रुप फाइल मैं चेक करने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे ग्रुप है IT और HR जो भी हम लोगों ने बनाए हैं, इट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो हमें अब ये समझना है कि कोई यूज़र अगर मैं बनाने जा रहा हूँ, ओके, यूज़र ऐड, और अब यूज़र ऐड करते वक्त ही मुझे उस यूज़र को IT ग्रुप का मेंबर बनाना है, ठीक है। जैसे अगर मैं अब एक यूज़र बनाने जा रहा हूँ, उसका नाम होगा लेट्स सपोज यूज़र 1, और मैं चाहता हूँ कि यूज़र 1 बनते वक्त ही IT का मेंबर बन जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यूज़र ऐड /G ये ऑप्शन यूज़ करना होगा। आगे मुझे ग्रुप नेम मेंशन करना है और जो भी यूज़र नेम है, जो यूज़र मैं बनाना चाहता हूँ उसको मुझे क्रिएट करना है। तो वेरी
सिंपल कमांड यूजर ऐड स्पेस -G, कैपिटल G हम लोग यूज करें। तो ये ग्रुप में हमें ऐड करना है, किस ग्रुप में, IT ग्रुप में। और किसको ऐड करना है, ये जो नया यूजर 1 हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इसको ऐड करना है। तो जैसे कमांड चलाओगे और फिर टेल स्पेस -3 या 5 जो भी है ETC ग्रुप आप चेक करोगे, तो ग्रुप के अंदर आप देखोगे IT के सामने जो IT का मेंबर है यूजर 1, इट इज देयर, मतलब यूजर 1 जो है वो अब IT का मेंबर है। और सेम चीज़ अगर आप passwd में देखोगे तो passwd में आपको जो यूज़र 1 है वो यूज़र क्रिएटेड भी दिखाई देगा। तो यूज़र भी बन चुका है और वो एक यूज़र आपका IT ग्रुप का मेंबर भी बन चुका है। तो वाइल क्रिएटिंग यूज़र आप बहुत सारी अलग अलग एक्शंस यूज़र पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो जो यूज़र है आपका, जिस यूज़र को आप क्रिएट करने जा रहे हो उसका अगर आपको शेल चेंज करना है, ठीक है, तो बेसिकली ये शेल आगे हम लोग समझने वाले हैं आने वाली वीडियो में कि शेल कैसे चेंज किया जाता है या होम डायरेक्टरी कैसे चेंज की जाती है एंड मेनी मोर डिटेल्स अबाउट यूज़र। तो आगे हम लोग एक कमांड डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ रिलेटेड टू द यूज़र मैनेजमेंट, कमांड इज यूज़र मॉड। तो आगे हम लोग इसको भी डीपली समझेंगे। अभी तक के लिए आई होप कि इतना सफिशिएंट है। आने वाले सेशन में हम लोग यूज़र मैनेजमेंट में यूज़र मॉड और यूज़र मॉड से रिलेटेड कई सारी सेटिंग्स हम लोग देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको कोई क्यूरी है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आपके लिए लिनक्स में ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ में बनाते रहूँ। टिल द टाइम बने रहिए कॉम शिक्षा इन्फोटेक के साथ। थैंक यू and have a great day.